नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद। यह पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। अब बात करेंगे कि इसकी विषय सूची कैसी है, इसकी पेपर क्वालिटी कैसी है, किन एग्जाम्स के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है और इसका कंटेंट कैसा है। सबसे पहले यदि मैं इसका आपको कंटेंट दिखाऊं तो इसमें 18वीं शताब्दी के संक्रमण की बात आती है, जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना जैसे टॉपिक है। उसके बाद में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आरंभिक भारतीय प्रत्युत्तर जिसमें विद्रोह है 1857 के पहले के और फिर 1857 के संग्राम के बारे में ये चर्चा करती है। फिर उसके बाद में भारतीय राष्ट्रवाद पर इसमें 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद की बात करें तो गांधीवादी राजनीति का युग, भारतीय राष्ट्र के विभिन्न स्वर, विभाजन के साथ स्वतंत्रता और स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद के भी कुछ टॉपिक्स को इसमें शामिल किया गया है। दाएं पेज पर इसमें दिया गया है मानचित्रों की सूची। इसमें कुल 6 मानचित्र दिए गए हैं। उसके बाद में कुछ शब्दावली दी गई है, यानी विभिन्न प्रकार के शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। ये देखिए, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाती है। ये आपको शुरू में पढ़ ही लेनी चाहिए ताकि आपको पुस्तक पढ़ते समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसकी पेज क्वालिटी एवरेज है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग अच्छी है, जिसके कारण आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फॉन्ट साइज भी एवरेज है। अब किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उससे पहले मैं बता दूं कि इसका कंटेंट कैसा है। जितना कुछ भी इस पुस्तक में दिया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। साथ ही कहीं भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है यूपीएससी में, कि आप इस बुक को खरीदें या नहीं खरीदें। ये पुस्तक निश्चित रूप से आपको खरीदनी चाहिए। हिस्ट्री ऑप्शनल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी पुस्तक है और इस पुस्तक को पढ़कर बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी होगी। न तो आपको विपिन चंद्रा पढ़कर, न स्पेक्ट्रम पढ़कर, न सोनाली बंसल वाली बुक पढ़कर वो बातें पता चल सकती हैं जो बातें इस पुस्तक में दी गई हैं। बहुत ही अलग प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बातें इसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा जो विपरीत विचार हैं उनको भी स्थान दिया गया है और अपने तर्कों के माध्यम से लेखक ने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। इस पुस्तक की शुरुआत में भी आप देखेंगे तो न तो कवर पेज पर ना शुरुआत में कहीं पर भी लिखा गया है कि ये यूपीएससी के लिए है या नेट जेआरएफ के लिए है। किसी प्रकार के एग्जाम्स के लिए पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी है। इस पुस्तक को लिखने का तात्पर्य उनका यह है कि इतिहास का अपना एक दृष्टिकोण वो प्रस्तुत करते हैं और उस दौर की गतिविधियों को अपने तरीके से दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार के चित्र वगैरह नहीं मिलेंगे। 6 मैप मिलेंगे जो आपको मैंने शुरुआत में दिखा दिए हैं कौन कौन से हैं। अब मैं इसको नजदीक से आपका कंटेंट दिखा देता हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एक आध पेज आप पढ़ लेंगे फोटो में ही कि किस प्रकार की बुक है। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मैं कहूंगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास की बहुत ही शानदार पुस्तक है और मेरी फेवरेट पुस्तकों में से एक है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो न तो ये यूपीएससी के सारे टॉपिक्स को कवर करती है, तो और नेट जेआरएफ और ये जो पीजीटी वगैरह के जो एग्जाम है या कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम है उनके बिंदुओं को भी पूरी तरह से कवर नहीं करती है। बहुत ही आधा अधूरा इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो काफी विस्तार से दिए गए हैं, लेकिन बहुत सी बातें इसमें छूट जाती हैं। न तो शुरुआत में इसमें जो अन्य यूरोपीय थे, जैसे फ्रेंच थे या पुर्तगाली थे या डच थे, उनके बारे में भी कोई विवरण नहीं मिलता। इसके अलावा जो कांग्रेस वाला जो पॉइंट है वो भी इसमें अच्छी तरीके से नहीं दिया गया है। इसके अलावा भी बीच बीच में बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिसे आप यदि मैच करना चाहेंगे नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के साथ में, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग मिलेंगे। तो किसी प्रकार के जो एमसीक्यू वाले एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुस्तक बिल्कुल नहीं है। सबसे शानदार पुस्तक होते हुए भी इन एग्जाम्स के लिए मैं कहूंगा कि ये पुस्तक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपके पास समय है, यदि आप बीए वगैरह कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं और आपके पास टाइम है, तो ऐसी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से सभी एग्जाम्स में आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए आप इस पुस्तक को ही पढ़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल समझदारी वाली बात नहीं होगी। इसकी बजाय आप सोनाली बंसल वाली पुस्तक या स्पेक्ट्रम वाली पुस्तक या कुछ अन्य पुस्तकें जो मैं आने वाले दिनों में रिव्यू करूंगा वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पुस्तक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यदि आपके पास समय है तो आपको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पर निर्भर तो आप कतई नहीं रह सकते। ये पुस्तक मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है उन व्यक्तियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की और हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है, या फिर वो व्यक्ति जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी प्रकार का एग्जाम नहीं देते, लेकिन वो भारतीय इतिहास की अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। और इसके अलावा जो शिक्षक हैं वो भी अपडेट रहना चाहते हैं अलग अलग प्रकार के कंटेंट से, तो उनको भी इस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो ये था मेरा रिव्यू शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक प्लासी से विभाजन और उसके बाद का।
मेरी राय में एक बहुत ही शानदार पुस्तक है, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जा रहे हैं तो ही आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास समय है और आप इतिहास के बारे में ज्यादा जानना समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए यह पुस्तक ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी। धन्यवाद।